आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। हिंदुस्तान हमारा का एक और चमकता एपिसोड लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। एक ऐसा टीवी शो जो आज मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज बन चुका है। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे टीम इंडिया के साबिक कैप्टन और लोकसभा एमपी मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी के दास्ता को। अवाम में हम पेश करने वाले हैं डांस स्टूडेंट तूबी की दास्ता। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म निकाह के हैदर को। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अवाम यानी आम फहम की जिंदगी की दास्तां, मुश्किल हालात से लड़ने भिड़ने की उनके हौसलों की कहानी। तूबी के लिए जिंदगी और उसकी धड़कनें बस एक थिरकन है जिन पर वो बेहिचक नाचना चाहती हैं। आज अवाम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी कलाकार तूबी शहजाद से कराने जा रहे हैं जिनके लिए जिंदगी एक थिरकन है। डांस का जुनून इनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता है। बहुत शौक है डांस करने का, बचपन से टीवी पे डांस देखा है तो इसलिए। सरगम के संगीत को सुनकर तूबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जब डांस करती थी तो उनके दोस्त कहते थे तुम्हें वकालत नहीं बल्कि डांस करना चाहिए और इसी फील्ड में अपना करियर तलाश करना चाहिए। तूबी शहजाद की पैदाइश दिल्ली में हुई और इन्हें तालीम भी यहीं हासिल हुई। तालीम में मसरूफियत की वजह से डांस की बेहद शौकीन तूबी को लाख चाहने के बाद भी डांस एकेडमी जाने का मौका नहीं मिला। इनका डांस एकेडमी जाने का ख्वाब उस दिन पूरा हुआ जब इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में लॉ की तालीम हासिल करने के लिए वहां दाखिला लिया। तालीम हासिल करने के साथ साथ इनके वालिदैन ने इन्हें डांस सीखने और एकेडमी जाने की इजाजत दे दी। तालीम और डांस में हमेशा मसरूफ रहने वाली तूबी का उनके वालिदैन ने जिंदगी की हर राह पर उनका साथ दिया। दोनों ही बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे स्कूल में भी करते थे, बचपन से करते आ रहे हैं, तो मॉम डैड हमेशा सपोर्ट करते थे, देखने आते थे परफॉर्मेंसेस। तो वालिदैन की एक बार इजाजत मिल जाने के बाद मानो तूबी के ख्वाबों को पंख लग गए। अब वो कॉलेज से वापस लौटने के बाद रोजाना डांस प्रैक्टिस करती हैं और उसके बाद दिल लगाकर पढ़ाई करती हैं ताकि वकालत में भी अपना करियर संवार सके। तूबी का कहना है कि डांस ज़हनी परेशानियों को कम करता है और ये जिस्म को फिट रखने में भी मदद करता है। बहुत अच्छा फील होता है, अगर कोई भी टेंशन होती है, कुछ भी होता है, तो जब डांस करते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ्रेश कर देता है डांस। तूबी मानती हैं कि हमारी कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो डांस को बेजा और बेतुका मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हौसला अफजाई भी करते हैं। कुछ लोग कंजर्वेटिव होता है, बाकी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज भी हैं जो मुस्लिम हैं लेकिन तब भी इसको सपोर्ट करती हैं। बहुत से लोग इस प्रोफेशन में अपना करियर भी बना रहे हैं। तूबी को डांस करने का बेहद शौक है और वो इस वक्त एकेडमी में हिप हॉप सीख रही हैं। उनका कहना है कि डांस में टेक्निकल स्टेप सीखने बेहद ज़रूरी हैं। जैसे मैं यहाँ हिप हॉप सीख रही हूँ, उसमें हर एक स्टेप में अलग अलग टेक्निक होती है। कई जगह नीज बेंड करना होता है, बैक स्ट्रेट रखनी होती है, अलग अलग मतलब जैसे जो स्टेप होता है उसकी अलग अलग टेक्निक होती है। वो हमें सर बताते रहते हैं, हम उसी हिसाब से अडेप्ट करते रहते हैं। और हिप हॉप टेक्निकल होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। अवाम की पेशकश के बाद अब वक्त है मिर्च मसाला का। सियासी नेपथ्य के चुप सन्नाटों से बदकहियां कोई आसान काम नहीं, खासकर वैसी सूरत में जब इन सन्नाटों से टेक लगाई बैठी आहटें पल पल नई शक्ल अख्तियार कर रही हों। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। एक मुट्ठी खाक थे, एक मुट्ठी खाक हैं। उनकी मर्जी है हमें सहरा करें, दरिया करें। शायद यही कांग्रेस के चमकते सितारे अहमद पटेल के अब तक के सियासी सफर का लब्बो-लुआब है। पर एक अंग्रेजी मैगजीन में जिस कदर कोलगेट मामले में उनका नाम उछलवाया गया, इससे वे आहत बताए जाते हैं।
और पलटवार को तैयार भी। पीएमओ में लंबे समय से अपना रुतबा गालिब करने वाले वजीर आजम के सलाहकार टीके नायर और पटेल में 36 का आंकड़ा जगजाहिर है। तो पटेल खेमे को ऐसा लगता है कि नायर ने ही अपनी एक करीबी मलयाली सहाफी के मार्फत कोलगेट की काली आंच में पटेल का नाम घिचटवाया। तो आने वाले दिनों में अब नायर को भी पलटवार की जवाबी आंच झेलनी पड़ सकती है। मिर्च मसाला की बात अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे मकाम और आगे बढ़ाएंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी की दास्तां को। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। कि मैं ग्राउंड से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकूँ, बट ये किस्मत की बात है।